आज आरटीमिस हॉस्पिटल प्रबंधन का मैं विशेष रूप से आभार करता हूं कि इन्होंने एक बेसिक जो सुविधा होती है, क्योंकि 1800 कोई हॉस्पिटल 1800 लेता है, कोई 1200 रुपये, अगर आपको ओपीडी की एक पर्ची भी दिखानी होती है तो ये मूल्य आपको चुकाना होता है, वो उन्होंने आप सबके लिए फ्री किया। ऐसे ही इलाज पे कुछ डिस्काउंट, जैसा संजय जी ने मुझे बताया था, उन्होंने रियायत दी। इस सब के लिए मैं मुख्यतः हॉस्पिटल प्रबंधन का विशेष आभार देता हूं और आपकी टीम का, उसमें चलिए अमित आर्य जी की, मुकेश जी की, डॉक्टर वीरेंद्र जी की अपनी भूमिका रही होगी। इनका श्रेय मैं इसलिए नहीं देता, ये हमारा काम है, क्योंकि जब हम कल्याणकारी राज्य की सरकार में काम करते हैं तो ये सब वो लोग हैं मेरे साथ जो दायित्व पे है, तो हम सबका काम है कि आपको ये सुविधा मिले। परंतु इस हॉस्पिटल के प्रबंधन ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए मैं विशेषकर इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे मंच से। पत्रकारों की बात है, पत्रकारों के प्रति जो संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई है वो वास्तव में अपने आप में कमाल है। तो मेरे मित्र ने कहा कि ना आप ऑफिसर में आते हैं ना आप उसमें आते हैं, बीच के हैं, तो बीच की श्रेणी में अब आप नहीं है। अब अमित आर्य भाई ने उसका उल्लेख किया कि जो इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज जो बाकी और लोगों को मिलते हैं हरियाणा में, उसमें आपको वो मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उसको अनाउंस किया है। और एक और बड़ी बात है, दूसरी तरफ तो जब यहाँ पर लागू हुआ, मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, 2005 में, और हम आज भी उसका समर्थन करते हैं, मैं उसमें बिल्कुल कोताही नहीं है कि राजनीति के लिए हम कुछ भी बोलते हैं, कि पेंशन जो सरकारी थी वो खत्म कर दी और एनपीएस जो नई पेंशन स्कीम है वो लागू की, जिसका मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम इसको बदलेंगे नहीं, क्योंकि हम राज्य को एक सबल राज्य बनाना चाहते हैं। पर अगर मुख्यमंत्री ने किसी के लिए पेंशन की है तो वो आप है केवल, नहीं तो कहीं और जगह हम समाप्त कर रहे हैं और जगह कह रहे हैं। परंतु एक केवल पत्रकार ऐसा है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करता है, जो हरियाणा सरकार का ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, जो किसी भी, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि सभी चैनल और सभी प्रिंट मीडिया है, उस सब में काम करने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगी, ये करके दिखाने वाला का कार्य अगर किया है माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। उसके अलावा एक मैं होटल प्रबंधन से अलग एक बात पूछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मीडिया में रहा हूँ, 1-2 बार अमित आर्य जी के साथ, 1-2 और जो हमारे सेंटर के मीडिया मित्र हैं उनके साथ, जो दिल्ली के प्रेस क्लब है उनमें भी बैठना हुआ। अब तो वहाँ भव्य बन रहा है, पहले वो इतना भव्य नहीं था। ऐसे ही जो महिलाओं का है, चौराहे के ऊपर बना हुआ है महिला पत्रकारों के लिए, उसमें भी बैठना हुआ। आपके लिए हमने 1000 गज के प्लॉट की एक अच्छी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। वो हम फ्री में नहीं दे रहे, हम सब्सिडी रेट पर वो जमीन आपको देंगे। तो मैं एक ये भी है कि उसकी शुरुआत भी करा देता हूँ कि जब आपके इस पर पहल करेगी तो 5 लाख रुपए कहीं से भी करा के दूंगा, वो हम आपको अपनी तरफ से आपके इंस्टीट्यूशन को देखेंगे। नहीं है ना, इन्होंने कहा, और मुझे जब संजय की बात की, संजय ने कहा कि, और मैंने भी जब मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे, मैंने ये कहा था कि मेरे सब मित्रों की पूंजीपतियों से अच्छी दोस्ती है, इनको पैसे का विषय नहीं, अपना आप कर लेंगे। फिर भी एक सकारात्मक शुरुआत करते हुए वो 5 लाख रुपए हम करा कर देंगे। मैं अपने मित्रों के माध्यम से, वो जब आप चाहेंगे आपकी संस्था का जिस दिन ऑफिशियली अकाउंट खुल जाएगा जिसमें वो पैसा जाता है वो हम करेंगे। और पत्रकार के नाते, क्योंकि मैंने भी भाजपा की बात, जो हरियाणा भाजपा का मुखपत्र है उसका अनेकों साल संपादक के रूप में रहा। अमित आर्य जी ने, हमने छात्र राजनीति की, हमने बहुत आंदोलन साथ किए, एक लंबे अरसे बाद हम नहीं मिले और 10 साल बाद फिर मिले, तो उस समय ये इंडिया न्यूज के संपादक थे और इतने इन्होंने टीवी डिबेट के लिए कहा, तो इन्होंने एक बार तो किसी को जाना था, वो नहीं जा पाए क्योंकि इस समय माननीय मोदी जी की पहली पूर्व सैनिक रैली होनी थी, हमारे महामंत्री मनीष ग्रोवर जी को उसमें जाना था, तो मुझे वो नहीं जा पा रहे थे, इसलिए पार्टी ने वहां भेजा। तो मैंने इनको कहा ना, मैंने कहा आपको दोस्तों मुझे टीवी डिबेट को बुलाते रहना, ये इतने प्रोफेशनल उसमें इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। वो तो पार्टी ने फिर ऐसी घटना घटी, तब भी हमारे किसी महामंत्री को जाना था, वो कहीं जाम में फंस गए, मैं गुरुग्राम में था, मुझे उस समय रामविलास जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा भैया आज भी तुम जाओ। वो तो फिर इन्होंने 2-3 बार मुझे टीवी डिबेट पे देखा
टेस्टिंग की मैंने। हाँ। तो इनको लगा कि मैं इनके पैमाने तक खड़ा उतरा हूँ और भाजपा को अच्छे ढंग से रख पाता हूँ, तो उन्होंने कोई दोस्ती नहीं निभाई। तो ये खैर अच्छा था कि इन्होंने अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाया और हम आज अच्छे मित्र हैं। और आज आपको जो कार्ड मिलने जा रहा है, और इसके अलावा एक है, मैं अभी तक आर्टिमिस प्रशासन मुझसे बचा हुआ था, इनके डायरेक्ट नंबर नहीं थे और इसके कारण ये बचा हुआ था। किसी को कोई डिस्काउंट चाहता था, मैंने कहा छोड़ना इस हॉस्पिटल को, मैं उसको कह देता हूँ, क्योंकि चाहते थे, है ना? नाम ही लेना चाहता। 2-3 हॉस्पिटल ऐसे हैं, अब 40 से वो सरकार के हाँ, जो नवीन आप जुड़ गए। 40 से तो नवीन जी है, अरे मैं नवीन को बोल देता हूँ, वेदांता से साइकिल जी को बोल देता हूँ, डॉक्टर प्रेम साहब को डायरेक्ट बोल देता था, किसी का यार इसको चलो 10 लाख कबीला इसमें आपने जो हमने कहा वो मानते हैं। तो इनके लोग अभी तक मुझसे छुपे हुए थे, अब इनके डायरेक्ट नंबर आ गए, मुझे वीरेंद्र जी की आवश्यकता नहीं। और ये ध्यान रखना, अगर मेरे माध्यम से डिस्काउंट नहीं मिला तो कब को वीरेंद्र जी यहाँ खड़े होंगे कोई ना कोई बहाना करके। तो क्योंकि इनके केवल इसीलिए फोन नहीं आते, इनके ये भी फोन आते हैं कि हमारा परिजन है, वैसे उसका 10 लाख का बिल है, तो आप 2 लाख कम करा दो। वो एक है, वो पूरे देश से आते हैं, क्योंकि ये जो गुड़गांव है ये मेडिकल हब बन गया है। और जो एक मेरे मित्र अभी आदित्य जी ने शायद कहा था कि मुंबई, तो मेरे एक मामा जी है जो कमिश्नर है दिल्ली में, जो वो मुझे भी 2-1 साल पहले समझा के गए। कहते जब हम 1900 के दशक में मुंबई गए थे तो उस समय एक वहां कहावत होती थी कि मुंबई में सड़कों पे पैसा पड़ा रहता है, उठाने वाला चाहिए। और कहते आज वो गुड़गांव में होता है कि गुड़गांव में सड़कों पे पैसा पड़ा है, उठाने वाला चाहिए। तो हॉस्पिटल प्रबंधन वहां से पैसा उठाता रहे, पर कभी कभी 2-4 लाख की छूट का हमारा पहुंच जाए तो उसका जरूर ध्यान रखें, ऐसा मेरा आग्रह है। परंतु आप वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं जो अन्य हॉस्पिटल में नहीं किया। और मैं आज कह सकता हूँ यहाँ के बाद किसी और हॉस्पिटल में मुझे लगता नहीं आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर निपुण है। और जैसे अमित जी के ससुर जी का जस्टिस रैना जी का इलाज है, मेरे पिताजी का भी इलाज 2010 में जब उनको हार्ट अटैक पड़ा, उस समय मुझे लगता है कल्याणी के बाद सेकंड यही हॉस्पिटल होता था, तो डॉक्टर शाही होते थे, आज वो इस हॉस्पिटल में नहीं है। उन्होंने